ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकीतये। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्ण चेतनाम्ने गुरुतुष्ये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदन्तारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंध अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमानेर्हरिनामधेय नावेक्रियेतात यादविकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमानेर्हरिनामधेय नावेक्रियेतात यादविकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। तदाश्मशारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानेर्हरिनामधेये नावेक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। श्लोका पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तदा श्यामसारं हृदयं वतेदं यद्गृहमान् हरिनामधेये न विकेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तदश्यं सारं हृदयं बतेदं यद् गुह्यं माने हरिर्नाम अधीये न विकृत्येतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुहेषु हर्षा। नेक्स्ट। प्रिंसी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तदा शंसरं हृदयं वतादं यदाग्रे मुनीरं हरिनामधेय न विकार्यथातः यदा विकार निरजलं गयत्र गृहस्यो हर्ष। नेक्स्ट शिवांगी पढ़। तदश्मशारां हृदयं बतेदं यद्गृह्यमनेर्हरिनामधेया न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। आस्था पढ़ो।
Are you able to read? शब्दार्थ तत् वह अशम सारम फौलाद का बना, हृदयम हृदय बत इदम निश्चय ही यह यथा जो गृह माने उच्चारण करने पर भी हरि नाम भगवान का पवित्र नाम ध्येय मन की एकाग्रता से ना नहीं विक्रियत बदले अथा इस तरह यदा जब विकार प्रतिक्रिया नेत्रे आंखों में जलम अश्रु गात्र रुहेशु छिद्रों पर हर्ष उल्लास का प्रस्फुटन। अनुवाद, निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये शौनक आदि ऋषि एक्चुअली बता रहे, कहते जो व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर के समान कठोर हो उसका हृदय पिघल नहीं सकता। हाँ, कि मतलब उसमें हर्ष होने पे आंसू नहीं दिखते या रोमते खड़े नहीं होते, पवित्र नाम उच्चारण करने से क्या है, मतलब ऐसे ये सिम्टम्स दिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये जो ये क्या है, यहाँ पे इनकी बात हो रही है, सिम्टम्स की बात हो रही है कि जैसे एक्सटेटिक सिम्टम्स हम लोगों में आते हैं। कभी अगर हमने नाम उच्चारण, शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं तो ऐसे आंखों से अश्रुधारण होना, ठीक है, या रोमांच उत्पन्न होना, ऐसे रोमते खड़े होना, ठीक है, तो ये सब कब होते हैं? जब एक शुद्ध नाम उच्चारण होता है। तो यदि हमें ऐसे भाव नहीं प्रकट होते हैं, ऐसा हम लोग नहीं देख पाते, अनुभव नहीं कर पाते, तो इसका तात्पर्य ये है कि हम लोगों का अभी तक नाम अपराध हो रहा है, हम लोग जप जो है वो शुद्ध नाम जप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सिम्टम्स की बात की जा रही है। तभी हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे तो और डिटेल अभी पता चलेगा इसका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहले क्या था, सुखदेव गोस्वामी ने तो पहले ही बता दिया था कि श्रवण कीर्तन करना है, मगर फिर भी बोला कि कन्विक्शन नहीं है, चलो तो उन्हें अष्टांग योग की बात की। हम लोगों ने अष्टांग योगी के बारे में पढ़ा था, यम नियम प्रतिहार प्रयास, फिर गया धारणा ध्यान समाधि, तो ये हम लोगों ने स्टेजेस भी पढ़ी थी। तो देखा कि अष्टांग योग तो सही नहीं है, उसके कर्म कांड देखा, फिर डेमिगॉड वर्शिप देखा, मगर उसके बाद दोबारा से भक्ति योग को ही सर्वोपरि बताया गया है कि नहीं। तो किस तरीके से सिस्टमेटिकली बताया जा रहा है। तो आगे क्या है, प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया। स्टार्टिंग में बोला श्रवण कीर्तनम, और नौ सिखिए के लिए भगवान के विश्व रूप मतलब विराट रूप के लिए बोला ठीक है, आप नहीं समझ सकते हैं तो विराट रूप की संस्तुति करो, जो नहीं समझ पाते हैं कि भक्ति में श्रवण कीर्तन। तो ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान की विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। इसलिए पंच उपासना पद्धति में कार्य रूप में अपनाई जाती है, जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। यह है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीवों का समूह शिवजी तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु के असंख्यिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। पंच उपासना मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भी परमात्मा पे मेडिटेशन है, या इम्पर्सनल आप बोल सकते हैं, ठीक है, निरंकार पे। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ। ये हम लोगों ने पढ़ा ना, योगी की बात हम लोगों ने पढ़ी थी, कैसे वो मेडिटेट करता है, ध्यान और धारणा की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अभी देखते हैं, वो मतलब इम्पर्सनल लिबरेशन के लिए था वो। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है। ये तो बताया ही, अब दूसरी प्रोसेस के बाद में बताया गया विष्णु पूजा, मतलब भक्ति योग के बारे में, भगवान को भगवान स्वरूप में पूजन करना, ठीक है। तो उससे उसका क्या है, इस अध्याय का अगर नाम देखा जाए तो नाम भी क्या है, हृदय का परिवर्तन, शुद्ध भक्ति द्वारा हृदय का परिवर्तन। ये जो तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसी का वर्णन है
कि विष्णु आराधना, अभी हम लोगों ने पीछे डीटी वर्शिप के बारे में पढ़ा, विग्रह सेवन अभी पीछे पढ़ा, उसके बारे में अलग अलग भक्तों के बारे में पढ़ा। तो ये क्या है, एक भक्ति की एडवांस स्टेज हम लोग को बताई जा रही है कैसे और आगे वृद्धि हो, ठीक है, कि जिसमें हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, सिर्फ कर्म कांड नहीं, रिचुअल नहीं, बट स्पिरिचुअल, सो दैट इज थ्रू डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है। तो बेसिकली देखिए, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो उसका मुख्य कारण हृदय में परिवर्तन की बात होती है, ना कि केवल सिर्फ कर लिया तो नहीं, नॉट एज अ रिचुअल बट एज अ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स वेयर वी आर पुटिंग आवर हार्ट, जहां हम हृदय अपना डालते हैं, प्रेम भाव से सेवा करते हैं, ठीक है। लोग जैसे कई बार जैसे कुंभ का मेला लगता है, कितने ही लोग मतलब नहाने जाते हैं वहां पे, गंगा स्नान करने जाएंगे या जैसे कुंभ में नहाएंगे, तो कितना तीर्थ पवित्र स्थान है, परंतु कितनी उसमें शुद्धता होती है मनुष्य का, शुद्धता प्यूरिफिकेशन होता है, मगर उसके बाद में क्या होता है, उसको हाथी स्नान की तरह कहते हैं। हाथी स्नान किस प्रकार का होता है कि हाथी स्नान क्या होता है, वो नदी में नहाएगा, उसके बाद दोबारा बाहर आके क्या हो जाता है, वो दोबारा मिट्टी में मिलेगा वो, तो इसको हाथी स्नान कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाते तो स्नान तो की पवित्रता तो आती है, मगर दोबारा से मलिनता है ना अंदर की, क्योंकि मलिनता हृदय से नहीं गई है, हृदय तो शुद्ध नहीं है ना, वो तो बाहर रूप से थोड़ी देर आपको थोड़ा एटमॉस्फेयर शुद्ध मिल जाता है, परंतु हृदय की शुद्धिकरण नहीं है वहां पे। तो हृदय की शुद्धिकरण कौन से अलग तीर्थ स्थान और कौन से होते हैं, वैष्णवी तीर्थ कहलाते हैं। तो उनके अधीन में रहकर जब अध्यात्म की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, डिवोशनल सर्विस, सो देन वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड फ्रॉम विद इन दी हार्ट, ठीक है। तो नहीं तो जनरली लोग क्या है, रिचुअल जैसे कर्म कांड करेंगे, ठीक है, ये करेंगे तो ये मिलेगा। कई लोग एकादशी व्रत भी इसलिए करते हैं कि इसकी फलश्रुति है, देखो इतने पाप मुक्त हो जाते हैं, मगर एक भक्त क्या उसको महात्मा जानता है, भक्तों से सुना है, शास्त्र से सुना है कि एकादशी का अर्थ केवल फास्टिंग नहीं है, दैट इज टू सेव द टाइम एंड यूटिलाइज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब देखिए एकादशी इतना कुकिंग का काम नहीं होता, किचन का काम, समय व्यर्थ बचा है ना, तो अधिक से अधिक जप करिए, अधिक से अधिक अध्यात्म की पुस्तकें पढ़िए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, ताकि अध्यात्म में वृद्धि हो। और दूसरा, एकादशी और जन्माष्टमी जैसे जो दिन है वो मदर ऑफ डिवोशन कहलाते हैं, मतलब भक्ति में दे आर द मदर ऑफ डिवोशन। तो मतलब भक्ति की वृद्धि होती है इन दिनों को अपनाने से या इन दिनों को ऑब्जर्व करने से। तो आर कॉन्शियसनेस इज टोटल डिफरेंस ना, भक्ति में चेतना अलग है, तो इनसे क्या है, हृदय की शुद्धि है, ठीक है। अब जैसे भगवत गीता जब सुनाई गई तो अर्जुन को भगवान सुना रहे थे, मगर और कौन व्यक्ति सुन रहा था, धृतराष्ट्र, ठीक है। मगर हृदय का परिवर्तन किसका हुआ, केवल अर्जुन का, धृतराष्ट्र का नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसकी वैसी इंटेंशन ही नहीं थी सुनने की। हिज इंटेंशन वाज ओनली मेरे पुत्रों का क्या हुआ, क्या हुआ मेरे पुत्रों का, पढ़ तो नहीं गए, हार तो नहीं गए, समझौता तो नहीं कर लिया, जीते कि नहीं जीते, that was his intention. His intention was not hearing the message from the supreme person, और मतलब भगवान से वो वचन सुनने को नहीं था। तो उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय की शुद्धिकरण ना हो तो कोई भी प्रोसेस आप अपना लीजिए, कोई फायदा नहीं है। अब योगी गण है, उनका भी हृदय का परिवर्तन नहीं होता ना, बाह्य रूप से वो इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और फ्रस्ट्रेशन आती है तो एंगर अराइज होता है, गुस्सा, तो हृदय का परिवर्तन कहाँ है, ठीक है। तो हृदय का परिवर्तन तीर्थ स्थल जाने से भी नहीं होता, it only comes when we are in the association of devotee and practice devotional service under their guidance, कि उनके अधीन में, उनकी गाइडेंस में जब भक्ति करते हैं तब हृदय परिवर्तन होता है। श्रद्धा पूर्वक उसको सुनना, इंटेंशन है, भक्ति इज इंटेंशनल बेस्ड, जो भक्ति है वो इंटेंशंस पे बेस्ड होती है, ना कि सेंटिमेंट्स पे। सेंटिमेंट्स भी जरूरी है, मगर इंटेंशंस क्या है आपके, व्हाट यू वांट, आर यू विद द मोटिव। खैर मोटिव भी शुद्धि हो जाती है, मगर प्रोसेस हमको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। जैसे आगे है तो अध्यात्म क्या चीज है, अध्यात्म इज बेसिकली फॉर क्लींजिंग ऑफ द हार्ट, हृदय का शुद्धिकरण दिखना चाहिए, ठीक है। कल जैसे आप लोगों को कई उदाहरण दिए, जैसे नलकुबेर मणिग्रीव का, जगाई मधाई का उदाहरण देख लीजिए, कई पतित आत्मा। तो हृदय का शुद्धिकरण इस भक्ति के प्रोसेस से होता है, बाकी और कोई प्रोसेस नहीं जो हृदय का परिवर्तन कर सके, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो बोलते हैं हम भी तो अध्यात्म पालन कर रहे हैं, मगर आपका हृदय का परिवर्तन कहाँ है, दिखता तो नहीं है।
अगर अध्यात्म का अर्थ है जो हमारी प्रोसेस है, प्रभुपाद ने हमें हरिनाम महामंत्र उच्चारण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया, तो उससे हृदय का शुद्धिकरण बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसकी महिमा हमको जाननी चाहिए। तो आगे जैसे लिखा है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे। तो अध्यात्म का बेसिक फॉर्मूला इज नॉट जस्ट धूप आरती कर दी, घंटी बजा दी। हम भी पूजा अर्चन करते हैं, ठीक है भाई, आप भी करते हो, बहुत बढ़िया, दंडवत है आपको, मगर हृदय का परिवर्तन वो तो है नहीं। तो केवल इट्स नॉट द अगरबत्ती और दिया, बट हृदय का परिवर्तन, और वो कैसे होता है, प्रोसेस को सही से भक्तों के अधीन रखे, ये जान पाना कि मैं दास हूँ। अगर आप उस स्वरूप को ही नहीं जान पा रहे हो, घमंड आप में आ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है उस अध्यात्म की वजह से कि देखो मुझे कितना श्लोक आता है, मैं कितना प्रवचन देता हूँ, तो वो हृदय का परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भक्तिमय सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेममय सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है अध्यात्म में वृद्धि, कि जब भगवान की प्रेममय सेवा में लगते हैं, इट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम डिवोशनल सर्विस में लगते हैं, देखिए वी आर स्टडिंग नाउ, ठीक है, जैसे लेबोरेटरी में क्या होता है, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, है ना, साइंस पढ़ते हैं, थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे H2O, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन इज वाटर। ठीक है, फिर हम लेबोरेटरी में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वहां से हमको जब वो बन जाता है, हाँ, कन्विक्शन आती है ना। उसी प्रकार से हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, इट्स नॉट सिंपली जस्ट अ थ्योरी। तो जैसे अभी हम लोग शास्त्र में पढ़ रहे हैं थ्योरी कि नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम, यस, चेतोदर्पण मार्जनम होता है इनसे, यस। अब प्रैक्टिकल कैसे, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अब कोई भी पुडिंग है, पुडिंग मतलब आप लगा लीजिए, अगर केक भी आप बनाते हैं या रसगुल्ला गुलाब जामुन है, तो खा के ही स्वाद का पता चलेगा ना, भोग आपने बनाया, ऐसे थोड़ा पता चल जाएगा। मैं बोलूँ ना बड़ा स्वादिष्ट, बहुत बहुत मीठा, बहुत आनंदमय है, मेरे आनंद बताने से क्या होता है, जब तक आप खुद खाओगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। सो दिस प्रोसेस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, दिस प्रोसेस इज नॉट सिंपली जस्ट की बात बोल दी तो हाँ ऐसा होता होगा, नहीं, आप खुद इसको प्रूवन है, आप खुद इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस। तो इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे बताया ना, लेबोरेटरी में हम लोग पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर अपनी लैब में जाके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब वो रिजल्ट निकलता है, कन्विक्शन और बढ़ती है, क्योंकि हाँ ये सच में वर्क कर रहा है। तो सिमिलरली हम लोग जो भगवत गीता भागवतम में जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, या हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है, आनंदमय हृदय का परिवर्तन होता है, तो वो यदि हमको जानना है तो हमें उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, तो फॉलो क्या है, श्रवण कीर्तन, हरिनाम जप, भक्तों का संग, तब हम उस चीज को समझ पाएंगे कि हृदय का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और जितना ज्यादा आपका भौतिक जगत से विरक्ति होगी, उतना ज्यादा आप समझ सकते हैं कि आपका एडवांसमेंट हो रहा है भक्ति में। ठीक है, अगर आपका अभी भी भौतिक विषय वासनाओं में रुचि है, इंद्र तृप्ति में रुचि है, तो इसका मतलब अभी आप एडवांस नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी भी आप में क्या अटैचमेंट्स हैं भौतिक चीजों को लेके, इंद्र तृप्ति को लेके। कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ ही यही है कि कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य को करना। जब वो हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब अभी भी हम लोग, अभी भी कुछ एडवांसमेंट नहीं है। और एडवांसमेंट ना होना सीधी सीधी बात करता है कि आपका नाम जपन नामा अपराध के साथ हो रहा है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमारी जो डिवोशनल सर्विस है वो 99.99% हमारी चैंटिंग पे डिपेंड करती है, हाउ यू आर चैंटिंग द होली नेम्स। कि जो बीट बैग हम रोज नाम जपन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का बीड्स पे, तो ये कितना प्योरिटी से है, कितना नाम अपराध युक्त है, वो दिखाता है कि हाउ मच। क्योंकि चैंटिंग से क्या होता है, हमारा हृदय परिवर्तन होता है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, कान से क्या होता है, हरिनाम हमारे हृदय में जाता है और वो शुद्धिकरण करता है। परंतु यदि कान में नाम गया ही नहीं है, तो हृदय का परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर बारिश हो रही हो, पात्र, पात्र आपको पता है, इट्स आप कटोरा समझ सकते हैं, पात्र हिंदी में पात्र कहते हैं कुछ बर्तन। ठीक है, अगर पात्र इस अवस्था में है, मतलब इट कैन होल्ड समथिंग ना, पात्र इस अवस्था में, इसमें पानी डालोगे, आई कैन होल्ड, कुछ पकड़ सकते हो ना यहाँ पे, आई कैन होल्ड। बट इफ द पात्र इज लाइक दिस, अब यहाँ पे पानी गिरेगा, क्या मैं होल्ड कर सकती हूँ, नो, आई कैन नॉट होल्ड, इजंट इट। ऐसे में है तो आई कैन होल्ड द वाटर, यहाँ पे पानी हम पकड़ सकते हैं ना,
अगर ऐसे में है तो उल्टा है तो पानी नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली वाइल चैंटिंग, अगर हमारा अटेंटिव चैंटिंग नहीं है, मन कहीं और विचलित है, ठीक है, तो वो नाम यहाँ पे जाता ही नहीं है, इट डजंट गो इनसाइड द ईयर्स, और कानों में नहीं गया तो हृदय में भी नहीं जाता, तो हृदय का शुद्धिकरण कहाँ से होगा? हाँ, शुद्धिकरण का प्रोसेस ही क्या बताया गया है? नाम जपन। अब नाम जपन में हम लोग नामापराध रोज सुबह पढ़ते हैं, बट इट्स अ रिचुअल इफ यू डोंट फॉलो। उसमें क्या बोला जाता है? अटेंटिव चैंटिंग। हाँ, भगवान को सर्वोपरि मानना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। बट आर वी डूइंग ईच एंड एवरी नामापराध को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं हम लोग की नहीं कर रहे? सिर्फ सुबह पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, उसको पढ़ते हम लोग क्यों है कि हमें रिमाइंड रहे कि नाम जपन करते हो, अच्छा ये पॉइंट है मुझे ध्यान में रखना है, बट वी डू एज एन रिचुअल एक समय के बाद में, तो वो रिचुअलिटी डजंट ब्रिंग द क्लीनलीनेस इन द हार्ट, तो उससे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता। तो उसके लिए वी हैव टू फॉलो, मेन थिंग इज टू इम्प्लीमेंट। तो जब तक वो नहीं है, तभी बोला ना कि आपकी एडवांसमेंट कब तक नहीं है, आपकी एडवांसमेंट नहीं है, अगर अभी भी भौतिक आसक्ति इच्छाएं हैं, तो इसका मतलब आपका जो नाम जपन है वो नाम अपराध युक्त है, वो नाम अपराध की स्टेज पे ही अभी तक, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति की स्टेज कब आती है? अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय का जो अनर्थ है वो कब खत्म होता है? जब शुद्ध नाम उच्चारण होता है। तो जब शुद्ध नाम उच्चारण है ही नहीं है, तो इज अ रिचुअल, सिंपली रिचुअल चल रहा है, वो हृदय का शुद्धिकरण नहीं है, एडवांसमेंट नहीं होता। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैंने बोला ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, मगर इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी तो करना है। ये हम पढ़ तो रहे हैं, मगर इसको सिर्फ पढ़ना ही, श्रवण करना ही तो नहीं ना है। श्रवण का अर्थ होता है हृदय तक लेके जाना और उसको पालन करना। तो जब तक वही नहीं आ रहा, तो इट्स सिंपली जस्ट अ रिचुअल, ठीक है। तो मगर रिचुअल ही नहीं तो अध्यात्म में वृद्धि नहीं होती। तो यही कारण रह जाता है कि हम लोगों का, हम प्रगति नहीं करते भक्ति में, क्योंकि नाम जपन सही नहीं करते। मैंने बोला ना, 99.9% ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स अपॉन हाउ यू चैंट, आप किस तरीके से नाम जपन करते हो। बाकी जो हमें सेवाएं दी जाती है, जैसे भोग बनाना, कीर्तन करना, आरती करना, विग्रह सेवा करना या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो इसलिए है कि आप भगवान का स्मरण आपको रहे, ताकि आप जब जप करो तो ऑटोमेटिक भगवान का स्मरण रहे और आप अच्छे से नाम जपन कर सको, ठीक है। क्योंकि जैसी चेतना पूरे दिन में होती है वो आपके 2 घंटे की जप में दिखती है। इफ यू हैव डन सर्विसेज ना, प्रैक्टिकल सर्विसेज, तो आपके चैंटिंग में वो हेल्प करती है। अगर पूरे दिन कुछ किया ही नहीं आपने, तो भौतिक चेतना के साथ में चैंटिंग अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए हमको इंगेज किया जाता है बाकी सर्विसेज के लिए, मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट थिंग इज द नाम जपन। अगर वही ढंग से नहीं हो रहा है तो हृदय का शुद्धिकरण नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम इज नॉट हैपनिंग। चेतो मतलब चित्त का जो दर्पण है, धूली है ना अनर्थों के साथ में, तो वो क्लीन नहीं होता, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी चैंट। जब हम जप करते हैं तो उसको एक एक अक्षर को, सिलेबल को ध्यान से सुनना है, ठीक है, तभी उसकी हम लोग आगे वृद्धि देख सकते हैं। तो यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि, जिनका वर्णन पहले हो चुका है, की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि वह आंखें जो भगवान के दर्शन नहीं करती, वो किस प्रकार से, जैसे मोर के पंख पे वो प्लम्स बने होते हैं ना, वो भी आंखों की तरह दिखते हैं, वो उसकी तरह है। उस डेकोरेशन का क्या फायदा, ये हमने टेबल टू सी, ठीक है। और वो हाथ जो सोने के, आपने कंगन तो पहने हैं मगर भगवान की सेवा के लिए नहीं, तो वो भी बेकार है। हाँ, तो उसी प्रकार से जो जीभा भगवान का नाम जपन के लिए नहीं है, तो मेंढक की जीभा की तरह है ना, जो मृत्यु को न्योता देती है। और जो कान हरि का श्रवण करने के लिए नहीं है, वो सर्प के बिल की तरह है। सुना आपने? हम हरि नाम को जाने ही नहीं देते अंदर, यू आर नॉट अलाउइंग हरि नाम टू एंटर इनटू योर ईयर्स, तो क्या होगा? वो केवल सर्प के बिल की तरह ही है, जहाँ कुछ भी उपयोगी चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं बनना ना हमको। तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो आगे क्या लिखा है? ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं मगर आपको कुछ भी अगर अंतर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब भक्ति कर ही नहीं रहे हो। आज सुबह ही मैं लेक्चर सुन रही थी अपने गुरु महाराज का, अभी हम जब भोग बना रहे थे, गुरु महाराज कहते हैं, मतलब वो यही बता रहे थे, कहते हैं कि यदि आप डिस्टर्ब हो, इफ यू आर इनटू एंजाइटी, इसका मतलब कृष्णा कॉन्शियस ही नहीं हो। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस, अभी हम लोगों ने सुबह कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एनओडी के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियस? इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एंजाइटीज, पढ़ा ना हम लोगों ने। तो हम लोगों ने नेक्टर ऑफ डिवोशन अभी हम सुबह पढ़ रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें एक ये था कि जो शुद्ध भक्ति है वो इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम मिजरीज, एंजाइटीज। तो अगर वो है ही नहीं तो इसका मतलब भक्ति कर ही नहीं रहे हो आप।
अभी भी भौतिक चेतना में है ना, वो आनंद में हो ही नहीं, तो इसका मतलब यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली। तो इसका मतलब अच्छे से नाम जपन या भक्ति आप अच्छे से कर ही नहीं रहे हो। सो दैट इज नॉट फॉल्ट, दैट इज अ फॉल्ट ऑन योर पार्ट, वो भक्ति का फॉल्ट नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, माता जी हम तो बड़ी पहले करते, बड़े पहले तो बड़ा मजा आता था, आनंद आ रहा था, अच्छे से सब कुछ हो रहा था, अब कुछ होता नहीं, क्या दिया भक्ति ने, कुछ परिवर्तन नहीं है। बट एटली इट्स नॉट दैट भक्ति हैज नॉट गिवन, इट्स दैट यू हैव नॉट गिवन द इनपुट। अब इनपुट जैसा रहेगा आउटपुट भी तो वैसा ही रहेगा ना, वही जैसा गुड़, जितना गुड़ उतना मीठा। नाउ व्हाट इज योर इनपुट, पहले ये बताइए आपका इनपुट कितना है। क्या आप नाम जपन ध्यान से कर रहे हैं, क्या भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग देन डोंट ब्लेम भक्ति इटसेल्फ, कि भक्ति की वजह से कुछ हुआ ही नहीं, हृदय परिवर्तन तो दिखा नहीं। तो अभी यहाँ पे प्रपद वही बता रहे हैं कि हृदय परिवर्तन नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब गलती आपके पार्ट में, आप अच्छे से प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। अब अगर कोई व्यक्ति पेशेंट हो, ठीक है, उसको मतलब उसको एक भयानक बीमारी हो, तो डॉक्टर ने उसको एक प्रिस्क्राइब दिया है, डाइट दिया है, मेडिसिन दिया है कि आपको इस टाइम पे ये मेडिसिन लेनी है और ये पर्टिकुलर डाइट आपको लेना है और ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। अब वो पेशेंट महीने बाद, हफ्ते बाद जा रहा है, अरे डॉक्टर कैसी दवाई दी है तुमने, है मेरे को तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो भाई इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। डिड यू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, आपने प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली फॉलो किया क्या। डिड यू फॉलो द डाइट द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यू, डिड यू फॉलो द शेड्यूल, जैसा मेडिसिन दिया था वैसा फॉलो किया क्या। इफ यू आर नॉट फॉलोड अप, इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ अ डॉक्टर। अगर पालन किया होता उसके बाद भी कुछ दिक्कत आती तब डॉक्टर शायद मेडिसिन चेंज करता या वो अपना प्रोसीजर चेंज करता। बट इफ यू आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड अप, देन व्हाट इज द पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग अ डॉक्टर। तो उसी प्रकार से भक्ति को ब्लेम करने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज यू योरसेल्फ इज नॉट फॉलोइंग, आप उसके नियम पालन खुद ही तो नहीं कर रहे हो ना। भक्ति ने क्या किया हमें, हमारा तो हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ। यू हैव सो मेनी डिजायर्स, सो डोंट फॉल्ट, अच्छे से प्रयास करिए, आप खुद परिवर्तन देखेंगे, मगर उसको नियमित रूप से पालन भी तो करना। डाइट इज कृष्ण प्रसाद, केवल प्रसाद पाइए। और कैसी चेतना है वो भी बताया कि चेतना कैसी चेतना से बना रहे हैं, कैसी चेतना से पा रहे हैं, कैसी चेतना से ऑफर कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा हाउ वी आर लाइक ऑनरिंग द प्रसादम, और फिर चैंटिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग। सो मंगल आरती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मंगल आरती करते हुए ध्यान कहीं और तो नहीं है, इट्स अ प्रेयर टू गुरु, क्या उस भाव में इंटेंशन में है। तुलसी आरती कर रहे हैं तो क्या सच में हम वैसा प्रार्थना कर रहे हैं। सो भक्ति इज इंटेंशनल बेस्ड, इंटेंशनल मतलब व्हाट इज योर इंटेंशन। आप नाम वो भी कर रहे हो तो क्या खत्म करने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हो, पर जल्दी जल्दी खत्म करो। नो, योर हार्ट शुड बी देयर, देन द चेंजेस आर देयर, अदरवाइज कहां से दिखेगा परिवर्तन, नहीं दिखता, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है कि यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना हुआ है, फौलाद मतलब पत्थर हृदय आपका, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। अब पत्थर का एक मुझे याद आ रहा है, कहते देखिए कृष्णा को मक्खन बहुत पसंद है ना, ही लव्स मक्खन, और मक्खन क्या होता है, बहुत सॉफ्ट सा होता है, बटरी है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। एंड कृष्णा लाइक्स टू स्टील बटर, कृष्णा को मक्खन चुराना पसंद है ना, he loves to steal butters. If your heart becomes like a makhan, then he will steal your heart. But if your heart is like this stone, then Krishna is also not interested. सुना आपने, अगर आपका हृदय मक्खन की तरह कोमल नहीं हो रहा तो कृष्णा भी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। अगर पत्थर की तरह कोई भावना ही नहीं, आप अच्छे से कर ही नहीं रहे, इवन कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड। सो we have to practice this process so sincerely कि हमारा हृदय भी मक्खन की तरह बने, and then Krishna steals our heart. And when Krishna steals our heart, then there is no way that any other things can enter our heart. समझ में आया, क्योंकि वो तो कृष्ण ले गए ना, तो कोई और उसमें कैसे घुस सकता है। No way, it has already stolen by Krishna, है कि नहीं। तो जब कृष्ण ले चुके तो फिर आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। So for that we need to have our heart like मक्खन, तो उसके लिए चैंटिंग प्योर होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो क्या लिखा है, तो यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के बाद भी आपका हृदय नहीं पिघल रहा, मतलब नाम अपराध कर रहे हो ना। तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स हम लोग देख पाएंगे यदि हम ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। देखिए चैंटिंग इज ऑल्सो द श्रवण एंड कीर्तन, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इट्स कीर्तन, और श्रवण सुनना। तो जब ये दोनों प्रोसेस अच्छे से होती है तो हृदय में परिवर्तन आता है, ठीक है।
तो हम लोग का जब हृदय कोमल है तो ये एक्सटेसिक सिम्टम्स भी हमें दिखते हैं, जैसे आंसुओं का निकलना, शरीर में रोमांच उत्पन्न होना, ठीक है, ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है। तो ये अगर आपका ऐसा हो ही नहीं रहा है ना, नाम जपन करते हुए अश्रुपात नहीं हो रहा, अभी भी शुद्ध नाम जपन नहीं है आपका, हाँ, तो ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभ लक्षण है जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्णावस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। ये कब प्रकट होते हैं? व्हेन यू अटेन द लव ऑफ गॉडहेड। तो जब तक लव ऑफ गॉडहेड अटेन नहीं हुआ तब तक ऐसे सिम्टम भी नहीं दिखते। मगर आप में से कई लोग कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति कहते कि माता जी हम लोग ना जब भी ऐसे, तो हमारा तो नॉर्मल रूटीन है, आपकी तरह तो नहीं है, आप लोग ऐसा प्रसाद बातें हैं या इतना पूरा भक्ति में लगे, हमारा तो नॉर्मल है, अपना नौकरी में जाएंगे अपना जैसा भौतिकवादी जैसा। बट अगर ना जब भी ठाकुर जी की सेवा करते तो ऐसा आंसू आता है, नो व्हाट टू से अबाउट इट। हाँ, मगर जब भी ठाकुर जी का सेवा करते हैं तो आंसू आते हैं, भाई हम लोगों का तो नहीं आता। इट डजंट कम टू आवर हार्ट, वी आर प्रैक्टिसिंग। मतलब दैट इज नॉट एक्चुअली द एग्जैक्ट सिम्टम, इट इज कॉल्ड रति आभास। रति आभास मतलब कि कभी कभी देखिए, अब आंसू तो आप मूवी भी देखते हैं ना, उसमें भी इमोशनल सीन वहां से भी आ जाते हैं, तो इज इट एक्सटेटिक सिम्टम ऑफ द भक्ति? टेल मी, क्या वो भक्ति के एक्सटेटिक सिम्टम्स हैं? नो। आप कोई इमोशनल सीन देख लेते हैं, कोई अपने हृदय को इमोशनल बात बता दे, रोना तो तब भी निकल जाता है, तो क्या वो भक्ति का सिम्टम है? नहीं, रोना तो बड़ा आसान है, कोई भी निकाल लेता है, मगर जो भक्ति का रोना होता है दैट इज एन एडवांस स्टेज। तो ये जो कहते हैं कि हमारा ऐसा सेवा करने से ऐसा निकलता है, हम तो भौतिक चीजों में भाई मलिन है आपका, वो तो दिस इज समथिंग रति आभास इसको कहते हैं, दैट इज आई विल टेल यू वेट। तो जैसे ये भक्ति में इसी में बताया जाता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ भावा। तो क्या है, भाव की स्टेज में आप कब पहुंचे? जब आपका हृदय सॉफ्ट हो जाता है, सेंसिटिव टू कृष्णा कॉन्शियस इमोशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाव क्या है कि हमारा जो चित्त है, चित्त मशन्य मीन सॉफ्ट हार्ट, हृदय सॉफ्ट हो जाता है, निर्मल हो जाता है और सेंसिटिव हो जाता है कि कई तरह के इमोशंस हम लोग दिखाते हैं, जैसे रोना, शिवरिंग होना, आवाज का फेल्टरिंग होना, दीज आर दी सिम्टम ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ द हृदय की, हृदय का। तो ये कहते हैं भाव भक्ति में पहुंचना। कि ऐसे तो अगर रोने की बात करें तो एक्टर भी इमिटेट करते हैं, शिवरिंग कर देते हैं, रोना निकालते हैं, मगर क्या वो भक्ति भाव है? नहीं, दे आर नॉट द भक्ति भाव, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया, इट डज नॉट मीन दे हैव भक्ति भाव। Furthermore, sometime a devotee who really does have bhava may purposefully conceal these emotional symptoms and remain undetected. मगर जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी बाहर नहीं दिखाते लोगों को कि अपने जो हृदय के सिम्टम्स होते हैं कि हम रोना शुरू कर दें। नो, दे कंसील इट विद इन, हृदय में। Therefore, external symptoms are not sufficient. तो external symptoms sufficient नहीं है बताने के लिए कि आप भक्ति भाव भक्ति की स्टेज पे हो, कि एक्सटर्नली रोना आ गया या ऐसे रोमते खड़े हो गए, वो तो नॉर्मल भी अगर कोई देखता है। हरे कृष्ण माधुरी जी, बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फिर मैं निकल रही हूँ। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या प्रश्न है इनका? हरे कृष्ण, पूछिए। एक एक करके बोले, सभी लोग बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ, हमें नाम रुचि कैसी आती है? हमें नाम रुचि कैसे आती है? शुद्ध नाम जप से, अच्छे से जब जप करते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना होता है। ये नहीं कि हम जप कर रहे हैं। देखिए, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ चैंटिंग। अभी बच्चे पूछ ही रहे हैं क्योंकि इनको माता जी को निकलना है, तो आई एम आंसरिंग, ठीक है, विल कम बैक टू आवर पॉइंट। तो जैसे ये पूछ ही रहे हैं, जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं तो नाम जपन भी कई तरीके के होते हैं। एक नाम जप कैसा होता है? दैट इज कॉल्ड, जैसे भटकता हुआ नाम जप, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग? नाम करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, तो ध्यान का है, वो सुन नहीं रहे हम लोग, तो ये भी ध्यान अच्छा नहीं होता। दूसरा होता है प्रजल्पा जपा। प्रिया माता जी, आई एम ऑडिबल? आई थिंक शी इज नॉट ऑडियो कनेक्टेड। हरि बोल। यस माता जी, ओके ओके। सो एक चैंटिंग होता है प्रजल्पा जपा, मतलब गपा जपा। गपा जपा कैसे होता है? हरे कृष्ण, अच्छा और बता तेरा क्या चल रहा है? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अच्छा मैंने ना वो मैं वहां गई थी, राम राम राम। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड चैंटिंग। क्या आप बात कर रहे हो बीच में जप करो, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये भी अशुद्ध नाम उच्चारण नहीं है, ठीक है। और तीसरा एक होता है मतलब फास्ट, सुपर फास्ट वाला, किश किश नाम नाम, किश किश नाम नाम,
तो सुपर फास्ट में नहीं जाना कि समझ ही नहीं आ रहा, सही से नाम उच्चारण नहीं हो रहा। और एक होता है मशीन गन वाला, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, मतलब रनिंग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप नाम जप करोगे ना, तो उसको एक एक अक्षर को, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनना है, उसको प्रॉपर चैंटिंग कहते हैं। आप ध्यान से उसको सुनिए, कहीं मन नहीं भटकाना है, तब नाम रुचि आएगी। द मोर यू चैंट द मोर यू गेट इंचेंटेड। तो उसके लिए ध्यान पूर्वक सुनना है, तो ध्यान पूर्वक आप सुनोगे तो नाम रुचि आएगी। और अधिक से अधिक जप करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से चैंटिंग करने का, ठीक है। और कोई प्रश्न है? कितने जप करें? हम कितने जप करें? आपका कितना एज है? आप कौन सी क्लास में हो? जिसका जितना एज है वो उतना जप करे। कोई बच्चों के, हाँ 6th क्लास में हो? कौन सी क्लास? हाँ 5th क्लास में, तो 5 माला करो आप। याद करती है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे माला भी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये नहीं होगा माधुरी फेल ही हो गया, हम तो 5वीं में ही है तो 5 ही माला करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक शी गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, विल कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। तो भक्ति भाव की स्टेज ये नहीं है कि एक्सटर्नल सिम्टम्स से बता दे कि ये व्यक्ति भक्ति भाव में है, नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल सिम्टम ये रोना तो एक्टर लोग भी कर लेते हैं, मगर इंटरनल चेंज होना चाहिए। तो जैसे मैं बता रही थी कि प्रिटेंशन, इसको कहते हैं रति आभास, ठीक है। तो ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल, इन एक्ट ऑफ डिवोशन से ही है, ठीक है। रति आभास होता है, मतलब कभी कभी देखिए प्रतिबिंब और छाया, मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग शुद्ध भक्तों के संग में रहने से भी ना, वो लोग जो सिम्टम एहसास करते हैं तो उनकी वजह से वो हम लोगों में भी वो प्रदर्शित होते हैं, मगर उनके शुद्ध आचरण और शुद्ध भाव से, वो हमारा भाव नहीं है, वो उनके प्रभाव से हम लोगों में भी कई बार वैसे सिम्टम दिखते हैं। तो आप लोग ये मत बोले हमारा तो रोमांच आने मत है, हम भक्ति भाव भक्ति में पहुंच गए, नहीं। भाव भक्ति वैसे नहीं आती, भाव भक्ति के बहुत सिम्टम, एक्सटर्नल को हम नहीं बोल सकते कि असल में व्यक्ति भाव भक्ति पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, तो डिटेल ये मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर लूंगी, तो आप लोग रीड कर सकते खुद से भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि बच्चे कनेक्ट हुए क्या? हरे कृष्णा। तो बच्चे जो जोन सी क्लास में है उस हिसाब से, हरे कृष्णा। अभी जैसे 5th में है तो कम से कम 5, बोलिए। ये तिलक क्यों लगाते हैं हम? तिलक क्यों लगाते हैं इसका उत्तर मैं बाद में दूं कि अभी चाहिए? तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम वैष्णव हैं, और तिलक लगाने से इट्स अ सिंबल ऑफ डेथलेसनेस, मतलब कि आपकी मृत्यु नहीं होती। सुना? मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि हम आत्मा है ना, तो ये हमें याद दिलाता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और भगवान के दास हैं। तो इसलिए हम ये तिलक लगाते हैं, ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम किसको बिलोंग कर रहे हैं, भगवान को। जैसे आर्मी वाले ड्रेस पहनते हैं तो वो उनको क्या याद दिलाता है कि वो आर्मी वाले हैं, उसी प्रकार से हमारा ड्रेस क्या है, ये कंठी पहनना, तिलक लगाना, तो ये हमें याद दिलाता है कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके दास हैं, इसीलिए। और ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। कलयुगी लोग है ना, हमें भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, तो बुद्धि हमारे भी भूल जाती है कि हम भगवान के दास हैं, और फिर सोच लेते हैं हम मालिक हैं। तो इस प्रकार से हम फिर भगवान को समझते नहीं कुछ भी, फिर अपराध कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको जब लगाते हैं, एक तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, और दूसरा ये हमें स्मरण करवाता है कि हम भगवान के दास हैं, ठीक है। बड़े हवा आगे, और कुछ प्रश्न है आपका? थैंक यू, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, तो आगे जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रेम या भवगत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर ही होते हैं। तो ये मत बोलना हमें तो आंसू आ रहे थे, हमें तो रोमांच हो रहा था, नहीं, हृदय का परिवर्तन कितना वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो जैसे आगे लिखा है, यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो ये समझना चाहिए कि ये केवल अपराध के कारण है, कि नाम जपन करने से कुछ नहीं हो रहा तो मतलब अपराध ही आप कर रहे हो। तो यदि संदर्भ का अभिमत है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता,
तो यह निश्चित माने कि वह विरह की भावना, आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होंगी। सुना आप लोगों ने? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब नामापराध युक्त भाव जब कर रहे हैं। तो भाव दशा का प्रकाट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। जैसे भाव कैसे कैसे, निष्क्रियता, ये उसी में से पढ़ाती हूँ आपको पीडीएफ में, ये हिंदी है ना, मेरे को इतना नहीं क्लियर हो पाएगा। देखिए क्या सिम्टम्स होते हैं भाव के, 8 सिम्टम्स हैं। कौन कौन से हैं? 9 है। पहला क्या है? अव्यर्थ कलत्वम, कि मतलब जो व्यक्ति सच में भाव में, वो अपना समय व्यर्थ नहीं करता। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगना। दूसरा आता है शांति, वो व्यक्ति टॉलरेंट रहता है, पेशेंट रहता है, कुछ भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो जाए वो हमेशा सहिष्णु रहता है और धैर्यवान रहता है। ठीक है, ये सिम्टम है भाव भक्ति में आने के। पहला क्या है? समय व्यर्थता नहीं करना, कि समय को सही से इस्तेमाल करना है भगवान की भक्ति में। थोड़ा सा भी समय मिलता है वो इमीडिएटली अच्छा नाम जपन कर लेता हूँ, अच्छा कुछ पढ़ लेता हूँ या भगवान की सेवा कर लेता हूँ। ये नहीं फ्री टाइम मिला चलो मोबाइल देख लेते हैं, नो, he'll be utilizing। तो अव्यर्थ कलत्व। दूसरा शांति, कि वो सहिष्णु और धैर्यवान बन जाता है। जैसे परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, उनको जब श्राप दिया गया श्रृंगी ने, तो वो उस समय हो सकते थे अरे ये क्या हो गया मेरे, ऐसा उनका शांति भंग हो सकता था, मैं तो इतना बड़ा भक्त ऐसे कैसे हो गया। नो, ही वॉज वेरी टॉलरेंट और इतने धैर्यवान की नहीं, भगवान का ही कुछ प्लान होगा, ऐसे में उनका था कि बोला ठीक है अब जो भी मिल रहा है मुझे भक्ति में बढ़ाना है। तो ऐसा शांति। और विरक्ति, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट होना, ठीक है, उसके विषय वासनाओं से डिटैचमेंट होना, ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण क्या है? मान शून्यता, प्राइडलेसनेस, मतलब कोई भी अहंकार ना होना, वो व्यक्ति हम्बल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा विनम्र हो जाता है। पांचवा लक्षण है आशा बंधा, मतलब होप अगेंस्ट होप, मतलब उस हैविंग द फर्म फेथ दैट कृष्ण विल डिलीवर वन टू द हाईएस्ट परफेक्शन, कि कृष्ण मुझे यहां से हम डिलीवर करवाएंगे ही करवाएंगे, इवन दो वन फील लो एंड अटरली अनक्वालिफाइड, मैं अनक्वालिफाइड हूं, मुझ में उतना गुण नहीं है, मगर पूर्ण यकीन है कि भगवान मुझे बचाएंगे और मुझे डिलीवर करवाएंगे, आशा बंधा, ठीक है। छठा आता है समुत्कांथा। समुत्कांथा का अर्थ होता है इंटेंस ईगरनेस फॉर अचीविंग प्योर लविंग सर्विस, इंटेंस ग्रीड होना, ईगरनेस होना कि नहीं मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, तो ये भी भाव का लक्षण है छठा, ठीक है, इंटेंस ग्रीड होना, ईगरनेस होना, लालसा में। तो नाम गणे सदा रुचि, सातवां लक्षण क्या है? कांस्टेंट अट्रैक्शन टू चैंटिंग हरे कृष्णा, कभी भी समय मिले चलो नाम जप कर लेता हूँ, तो रुचि है तो तभी तो करेगा ना कोई, तो ये नाम गाने रुचि, सो दिस इज सेवंथ लक्षण। आठवां आता है अशक्ति गुणाख्यान है, एडिक्शन टू ग्लोरीफाइंग कृष्णास क्वालिटी, जब भी कोई मिलता है हम चुप रह ही नहीं सकते कृष्ण को गुणगान किए बिना, हाँ कोई भी मिल जाए कृष्ण का गुणगान करना, तो ये भी आठवां लक्षण है। और नौवां लक्षण क्या है? प्रीति तद्वाशती स्थले, लव फॉर लिविंग इन द लॉर्ड धाम, कि धाम में, भगवान के धाम में रहने का मतलब भाव होना, और भाव मतलब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं धाम को, एक तो धाम जो फिजिकली धाम में रहना, और दूसरा भक्त का संग भी धाम कहलाता है, ठीक है, कि या तो हमेशा भक्ति के संग में रहना या धाम में रहना। तो ये 9 लक्षण है भक्ति में, मतलब भाव स्टेज पे अगर आप पहुंच गए हो तो उसका बताता है ये, ठीक है। होप यू हैव नोटेड इट डाउन। और यहाँ पे ये दूसरे लक्षण भी बताए हैं कि क्या हो जाता है, ये तो है कि वैसे, और अष्टविक्रह क्या होते हैं कि जैसे कंपन होना, रोमांच उत्पन्न होना, कंठ में गुदगुद होना, कंपन होना, ये भी बताया आपको, शरीर पीला पड़ना, अश्रुपात होना, ठीक है, समाधि में जाना, तो ये भी एक लक्षण है। तो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों तथा, ये अभी मैंने आपको एक्ट ऑफ डिवोशन से ही बताया, भक्ति रसामृत सिंधु से, ये जो पढ़ रही थी भक्ति रसामृत सिंधु से वो बताया आपको, ठीक है। आगे है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी नौ सिखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। बोले ये केवल जो लोग ये नौ सिखिए भक्त हैं ये दिखाते हैं हमें भी ऐसे भाव आ रहे हैं, वो उनकी आलोचना की यहाँ पर रूप गोस्वामी, वो सही भाव नहीं है। न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, अभी तो श्री रूप गोस्वामी ने भी बोला, आलोचना की इन चीजों की। कभी कभी उपयुक्त भाव के 8 लक्षण की नकल कतिपय, कई लोग इसके लक्षण दिखाते। एक बार पता क्या होता है, एक बार कुछ भक्त बाहर से होते हैं, तो वो लोग शिला प्रभुपाद का मतलब वहां पे एक मंदिर निर्माण में कुछ नए भक्त होते हैं फॉरेनर्स, तो अब ये जो बाहर के लोग आए होते हैं, ये क्या होता है, ऐसे रोना, कांपना, ऊपर नीचे कूदना, कभी हंसना, ऐसे लक्षण दिखा रहे थे।
तो ये जितने भी वेस्टर्न फॉरेनर डिवोटीज थे, इनको लगा रे ये तो पक्का शुद्ध भक्त है, इनको ऐसे लक्षण दिखा रहे हैं। बोला प्रभुपाद ये लोग तो देखो ऐसे पूरे अष्टविग्रह, इनको लक्षण दिख रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला एक काम करो, डंडे लेके जाओ, जरा मारो इनको, पता चल जाएगा अभी लक्षण असली है कि नकली है। एंड जब भी वो भक्त डंडा लेके उनके पीछे भागे, वो लोग भाग गए वहां से। तो मतलब दे वर जस्ट इमिटेटिंग, दैट वाज नॉट द रियल लक्षण। असल लक्षण नहीं था वो, असली लक्षण नहीं था वो। असली लक्षण हमारे एक आचार्य हैं हमारे इस्कॉन में, गौर गोविंद महाराज, उनका बायोग्राफी में ऐसा वर्णन है कि एक बार वो किसी कीर्तन में होते हैं, कहीं पे किसी वैष्णव का तिरोभाव होता है, तो वहां से जब वो आते हैं तो ऐसे मतलब कोई 4 महीने की 2 महीने तक वो ऐसे भाव में थे कि वो अनकॉन्शियस रहते थे, कभी भी रोना, कभी भी हंसना, ऐसा भाव था। और कभी भी जब प्रॉपर कॉन्शियसनेस में आते थे तो जो भी सामने दिखता था उसको 108 ऐसे दंडवत करते थे। तो वो उनमें वैसे लक्षण देखे गए थे। दैट इज ऑन हायर स्टेज, तो उनका स्टेज ही अलग है ना। हमारे जैसे लोग ऐसे दिखाएंगे तो हम लोग तो उस परिस्थिति में है ही नहीं अभी। पहली बात तो ये आसक्तियां इतनी है, वो भी नो जो पढ़े हम लोगों ने, हम लोगों में वो नहीं है, तो ऐसे भाव दिखाना तो हम लोगों का तो प्रॉपर है ही नहीं। तो हमको समझ जाना चाहिए कि हम लोग अभी भी लो क्लास हैं, ठीक है। तो जैसा आगे है यहाँ पे, तो ऐसे 6 लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब क्षण भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितनी अलंकृत क्यों ना हो, यदि वह धूम्रपान, मदपान, स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है तो उसमें उपयुक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति बाहर रूप से कितना ही बताया, स्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था वो मना शिक्षण देखा था, तो उसमें क्या बताया था कि कोई कितना ही बाहर रूप से देखे स्ट्रिक्ट दो, अरे मैं तो बहुत नियम पालन करता हूँ, है कंठी है, तिलक है, प्रेस धोती कुर्ता है, मगर मन में चिंतन एक स्त्री का है, घर में जाके धूम्रपान कर रहा है, वो इंटरनल किसी को नहीं पता। तो जो शुद्ध भक्त होता है, अपने आचार्य प्रभु सबूर सिखाए, जो शुद्ध आचरण है वो अपने आचरण से ही वो भक्ति में दिखा सकते कि उसका आचरण कैसे है। आप समझ सकते हैं, बाहर रूप से कभी कभी हम भक्त को नहीं समझ सकते, तो यदि आप उनका आचरण से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भक्त है और कितना नहीं। हाँ, कि इफ दे आर इनटू सो मच ईटिंग आउटसाइड, नॉट स्ट्रिक्टिंग टू द प्रसादम, या ऐसा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो ढोंगी है, कली चेला है, केवल भक्तों के भेष में अगर केवल कली चेला है, ठीक है। तो ऐसा तो ऐसा देखा भी गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है, लोग करते हैं ऐसी नकलें, तो ऐसा वो सही नहीं होता, अनुकरण नहीं अनुसरण होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वह वर्जित आदतें नहीं छोड़ते, तो जैसे कई ढोंगी गुरु हैं, सिम्टम्स दिखाते हैं, मगर उनकी अगर देखी जाए तो कभी शराब पी रहे हैं, कभी स्त्रियों के संग में है, तो कहाँ के आध्यात्मिक हुए, नहीं हुए ना, तो ढोंगी लोग हैं वो। तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर, काफी लंबा है, ये थोड़ा सा लंबा पर्पट है, मगर हम लोग इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावेरी के श्री रामानंद राय से मिले थे, तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे। तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने सारे लक्षण दिखाए थे, अष्टविग्रह विकार। तो किंतु वहां पर राय के साथ आए हुए कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। उनको लगा था कि ये भौतिकवाद देखेंगे, ये इमिटेट करेंगे इसको, क्योंकि वो तो शुद्ध है नहीं, तो इसलिए उन्होंने वो लक्षण दिखाए नहीं। अतः परिस्थिति वर्ष कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते, कभी कभी सिचुएशन ही वैसी होती है। अतः असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने, प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको मैंने बता दिया कि भाव भक्ति में कैसे हम समझ सकते हैं कि समय की व्यर्थता ना होना, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, मान शून्यता, ठीक है। तो संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है कि पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के योग यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। कौन? जो शुद्ध नाम उच्चारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव है, ये नहीं कि किसी के प्रति द्वेष, तो ऐसा नहीं, क्योंकि सबको भगवान के मतलब उनके कनेक्शन में देख पाता है, ठीक है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति होना, ठीक है। जैसे ऊपर कहा चुका है कि नौसिखिए भक्त भक्ति की निरंतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं,
मतलब प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो फलस्वरूप वह कितना भी भगवान नाम जप का प्रदर्शन क्यों ना करे, वह पवित्र नाम का दिव्य आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं ना, द्वेष रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः आंखों में आंसू, कंपन, मूर्छित होना, इन सब की भत्सना की जाती है, तो वो लोग इमिटेट करते हैं। हाँ, वे भगवान की शुद्ध भक्त की संगति करके अपनी बुरी आदतों का सुधार कर सकते हैं। तो बुरी आदतें कैसे? भक्त संग करके, ठीक है। अन्यथा वे पाषाण हृदय में बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। तो भक्ति कैसे करनी है? शास्त्र के आदेशों को पालन करना, जैसे हमें सीनियर डिवोटीज बताते हैं या गाइड करते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो ढोंगी लोग देखते हैं कि ऐसा ऐसा, तो अभी सिम्टम्स देखे ना, तो इनको देखना चाहिए कि इनमें ऐसे लक्षण है कि नहीं। ये नहीं कि अश्रु मैंने बोला ना, ये तो कोई भी कर लेता है, मूवी देख के भी आंसू आ जाते हैं, बट दैट इज नॉट भाव भक्ति, ठीक है। तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। तो किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? तो मेन पॉइंट इज चैंटिंग द होली नेम विद प्योरिटी, नॉट विद नामापराध। शुद्ध नाम जप करेंगे तभी हृदय का शुद्धिकरण है। तो हृदय बोले हमें भी कंपन हो रहा था, कभी कभी हम वो सिम्टम दिखा सकते हैं, मगर आप ये नहीं समझ सकते अब तुम भाव स्टेज में पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, कोई टीका टिप्पणी और एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्लीज गो अहेड। यस डॉली माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, आपको भी जल्दी है और टाइम भी हो गया, हमारे भी, मगर अब ये एक दो है एक्सपीरियंस के। एलिफेंट वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया कि एलिफेंट की तरह हम तीर्थ में जाते हैं, नहाते हैं, वो नहा के बाहर निकले तो चले ढाबे पर, जो मिला वो खाया, तो फिर लगे हम ऐश करने में, ये बहुत सही है। दूसरा ये है कि जो बटर का आपने बताया कि कृष्ण की भक्ति बटर चुराते हैं, अगर हम हार्ट को इतना नरम करेंगे नेचुरली, वो हमारी भी शायद हार्ट को देखेंगे। तीसरा ये भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा कि एकादशी का व्रत है, अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत बार इंसान कोशिश करता है या क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर नहीं भी फास्ट हो जाएगा तो कम से कम रीडिंग कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारे फास्ट के उसमें आ जाएगा। और नहीं माता जी, मेरा अर्थ ये थोड़ा गलत समझ लिया आपने। मैं ये बता रही थी कि एकादशी फास्टिंग इज नॉट जस्ट अ रिचुअल की व्रत रखना है कि इसका फलश्रुति है। भक्त लोग एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए रखते हैं, और उसमें देखिए, आप अगर डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप मगर बस अन्न मत लीजिए, बाकी आप कुछ भी जितना मर्जी खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपने अपने शरीर के हिसाब से है। मगर उस दिन कुकिंग नहीं होता तो हम ज्यादा से ज्यादा समय अपना नाम जपन में, हरिनाम श्रवण कीर्तन में लगा सकते हैं। वही मैं भी, मेरा भी वही मतलब है कि टाइम और एक्स्ट्रा बचता है। जी जी, बाकी सारा अच्छा ही है इसमें। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। देखिए, अच्छा रहता है जब रिफ्लेक्शंस देते हैं तो वही पॉइंट रिपीट होते हैं, तो हमको पता चलता है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यस, किसी और को आगे कौन बोलेगा नेक्स्ट? गो अहेड। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हाँ माता जी, ये मेरा फर्स्ट डे है और मुझे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि आप क्या पढ़ा रहे हो। और जी जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर ज्वाइनिंग अस। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। देखिए, दो ग्रंथ हैं, एक भगवत गीता और भागवतम। भगवत गीता भगवान की वाणी है जो अर्जुन को सुनाई थी, उसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। और भागवतम स्वयं भगवान ही है। भागवतम इज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, भगवान का ही अमल पुराण इसको कहा जाता है। और भागवतम भगवान की लीलाओं, उनके भक्तों की लीलाओं से युक्त है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो हमारे आचार्य गण, वो ऐसा कहते हैं कि पूरे विश्व में अगर बाकी किताबें जल भी जाएं, अगर केवल एक भागवतम बचा रहे तो मनुष्य को बचा सकता है इस भवसागर से। तो इतना महत्वपूर्ण है भागवतम को चर्चा करना। तो ये कन्वर्सेशन है सुखदेव गोस्वामी का, जो व्यास देव जी के पुत्र हैं, और परीक्षित महाराज, जो कि 7 दिन के लिए उनको श्राप मिला था कि 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी उनको ये भागवत कथा, मतलब भगवान की लीलाओं का, ये भक्तों की लीलाओं का गुणगान उनको कर रहे हैं। और भागवतम बेसिकली प्योर डिवोशनल सर्विस को ग्लोरीफाई करता है, मतलब भक्ति को ग्लोरीफाई करता है कि केवल भक्ति करने से हम ऊपर जा सकते हैं और भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना चाहिए। अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसका दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं माता जी, ठीक है। माता जी, दूसरा स्कंद मतलब दूसरा चैप्टर है क्या? नहीं, दूसरा कैंटो, मतलब इट्स अ सेकंड बुक। अच्छा, फर्स्ट बुक सेकंड पार्ट कंप्लीटेड। हाँ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है माता जी, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका हरे जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। चलिए, और नेक्स्ट बाकी लोग कहाँ हैं? किसी ने सुना आज कि नहीं सुना है? यस, बोलिए। माता जी जी, बहुत अच्छी क्लास लिया। एक सेकंड माता जी, ये शिवांगी माता जी यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं पहले। यस माता जी। माता जी मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब हमारे में इतने सारे सिम्टम आने चाहिए और अगर हम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हम अच्छे से नाम नहीं जप रहे हैं। तो जो हम सुबह 10 नाम अपराध बोलते हैं सिर्फ वही है ना हम अपराध। यस, अगर उन्हीं को हम नाम अपराधों को हम पढ़ने के जो है उनको पालन करें तो नाम जब शुद्ध हो सकता है। इट नॉट जस्ट मियर रीडिंग देम। और केवल नाम अपराध है कि पढ़ना नहीं होता, उसको ध्यानपूर्वक समझिए भी उसमें क्या लिखा है। तो फिर हम लोग, आई विल ट्राई कि मैं नाम अपराध पे क्लास ले सकूं और आप लोगों को उसके बारे में समझा सकूं। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है उन नाम अपराध पे फोकस करना, कि केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। सो इफ यू जस्ट फॉलो दैट थिंग, प्रपात कहते हैं अगर कोई शुद्ध नाम जप करता है तो वो जगत गुरु बन सकता है और उसके इन्फ्लुएंस से पूरा विश्व हरिनाम में डूब सकता है, सिर्फ केवल एक व्यक्ति के शुद्ध नाम उच्चारण करने से। सुना आपने? तो इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने शुद्ध नाम उच्चारण किया ही नहीं है, तो किसी को भक्त बनाने का तो बात ही नहीं आती। वी शुड ट्राई। ठीक है, तुम 10 नाम अपराधों से भी बचना चाहिए। एनीथिंग एल्स माता जी? ओके, यस प्रिंसी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, अभी जो आपने बोला ना ये सिम्टम जब आते हैं तो माता जी पहले पहले कभी कभी हमारा मतलब किसी वजह से, जैसे आपने बोला कि हृदय में कुछ और होता है तो आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। तो कभी 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 हमें भी, मुझे भी, मैं भी बहुत ज्यादा भावुक होती हूँ, बहुत ही ज्यादा। तो कोई जरा सा भी कुछ सामने वाला रोए तो होए, तो मुझे मुझे भी कभी कभी लगता था कि क्या सच में मेरे हृदय में इस तरह से मतलब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, बहुत ही जल्दी मतलब हो जाती है। अगर आप भी मतलब आपको सिर्फ देखूंगी परेशान होती हुई, दुखी होती है तो मैं रोना शुरू कर दी, मुझे मतलब खुद ही आंसू शुरू हो जाते। तो कभी कभी मैं इस बारे में भी सोची थी कि मुझे आज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था कि हमारे अंदर हृदय का जो भाव होता है, तो उस भाव की वजह से हमारे जो आंखों से अश्रु है उससे बाहर है। तो वो बात तो दूर की बात है कि जब हम शुद्ध भक्त बन जाए तो वो तो हमारे, मुझे लग रहा है मुझे तो करोड़ों जन्म लगेंगे। नहीं, करोड़ों जन्म नहीं माता जी। ये हृदय की विनम्रता होना बहुत अच्छे लक्षण है, परंतु इनको हायर स्टेज पे भी लेके जाना है। जैसे हमने वो 9 लक्षण पढ़े कि समय की व्यर्थता ना करता हो व्यक्ति, डिटैच्ड हो, तो वो लक्षण भी हमको देखने कि वो है कि नहीं है। वो नहीं है अभी तक, अगर वैसे ही हम लगे हुए हैं भौतिक जगत में तो इसका मतलब अभी भक्ति में वृद्धि नहीं है। तो फिर जो वो अश्रुपात होना, ये होना, दे आर टेम्परेरी सिम्टम्स। तो टेम्परेरी है, वो परमानेंट आप नहीं बोल सकते कि अपने भाव की स्टेज पे हो, नहीं। भाव की स्टेज के लिए पहला श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर क्या है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। तो पहले ये स्टेजेस हैं। अभी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, अभी तो हमारे अनर्थ ही नहीं गए हैं, तो अभी चौथी स्टेज में नहीं, हम भाव तक कहाँ पहुंचेंगे? हाँ माता जी। जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल इट्स अ सही। लॉन्ग वे टू गो, बहुत अभी बिल्कुल लंबा बिल्कुल। समय है, मगर जब उसके लिए हमें जब में भी उम्मीद नाम नहीं। अपराध हो रहे हमारे, जब तक भी अभी सही नहीं हो पा रहा है तो बाकी तो वही ना, दूर फिर की भाव बात। की तो बात ही नहीं आती। तो फर्स्ट वी हैव टू प्यूरिफाई आवर जपा, उसको शुद्ध नाम जप बिल्कुल करना बिल्कुल है। माता ठीक जी, है, बिल्कुल। हरे चलिए, माता कृष्णा। जी धन्यवाद कल जी। कल मेरी कोशिश थोड़ी कामयाब रही। मैंने ऐसे वैसे करके मंदिर तक दौड़ लगाई और भगवत गीता 5 ले आई, तो आज वो करूंगी डिस्ट्रीब्यूट। हरी बोल, जय जय। हरी देखिए बोल ऐसे माता जी, होना मेरी चाहिए तो हमको। हरी जय, बोल, मेरी तो 6 चली गई। हरी अच्छा बोल, हरी बोल, क्या बात है। कल हम लोगों ने भी एक पुस्तक वितरण, कल की कि परसों की, हम लोगों ने परसों पुस्तक वितरण की हम लोगों ने। आज भी जाएंगे हम लोग, है ना, विल ट्राई, आज भी कोशिश करेंगे। चलो, आज कंपटीशन अच्छा प्रभु है। जी ने मंदिर से 2 और उठा लिए, मैंने तो, मेरी तो 6 अच्छा, चली क्या गई, बात है तो डोली प्लीज माता 2 जी, उठा के कंपटीशन दे अच्छा मिल दीजिए। रहा है आपको प्रिंसी माता जी हाँ से। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। लिखो प्रभु लिखो। जी सुबह सुबह यही बोल रहे थे, आप 6 करोगे मैं 10 करूंगी। मैं कहा ठीक है, आज वो 2 रहेंगे। चलिए, बढ़िया, इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। दिव्य रूप से कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, हर किसी को इसमें लगना है। चलिए, बढ़िया, ऑल द बेस्ट सबके। मैं भी, मेरे को भी करनी है, मैं भी बताऊंगी। धन्यवाद बोला है। धन्यवाद। चलिए, आगे नेक्स्ट किसी और को बताना। बहुत धन्यवाद माता जी, इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है, लगे रहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कौन बोलेगा? बाकी लोग कहाँ सोए हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पूजा माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन था लाइक कि जैसे अभी बताया ना आपने कि 10 नाम अपराध है,
सो वो तो मतलब लाइक हम पढ़ते भी है रोज, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ करके गलती हो ही जाती है, लाइक Yes. चाहे जाने, तो उसकी वजह से फिर हमारी साधना खराब, मतलब लाइक चैंटिंग खराब होती है। एंड फिर जब चैंटिंग में थोड़ा सा टेस्ट नहीं लगता है, फिर कुछ अपराध हो जाता है। तो हाउ मतलब इस सर्कल को कैसे तोड़ा जा सकता है? तो अपराध ना करे ना माता जी, करे क्यों रहे हो? नहीं मतलब माता जी डायरेक्ट मतलब ऐसे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऐसा कि मतलब कुछ ना कुछ इन व्हाट सेंस? इट्स टुवर्ड्स वैष्णवस और इन सेवा। देखिए ऐसे अपराध दो होते हैं, एक सेवा अपराध और एक ये नाम अपराध, और मतलब ऐसा भक्ति वैष्णव कई के बार हमें प्रति। पता ही नहीं होता कि हम अपराध कर रहे हैं और हो जाता है लाइक अब तो पता ट्राई टू नहीं। एक्ट अकॉर्डिंग टू द शास्त्र और गाइडेंस, जैसा आपको बोला जाता है वैसा करने का प्रयास करें। हम्म, और नहीं हो रहा है तो हमें उन वैष्णव से रिवील करना चाहिए कि ऐसा मैं नहीं कर पा रही हूँ, देन यू विल बी एबल टू फॉलो अप। बिकॉज वो चैंटिंग में अच्छा कभी कभार बहुत ज्यादा टेस्ट रहता है, फिर उसके बाद वो कम हो जाता है, तो मेरे को था कि वो शायद मे बी वो उसकी वजह से, वो अपराध अपराध की नहीं, वजह हमारी लेजीनेस है माता जी, आलस है हमारा। सुबह उठना चाहिए जल्दी से, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से जप करना चाहिए, है कि नहीं? साधना विल बी फाइन अगर हम अच्छे से भक्तों के संग में जप करते हैं, तो बहुत अच्छे जप रहते हैं हमारे, और टेस्ट अपने आप आता है। श्रवण कीर्तन करना रेगुलरली, श्रवण कीर्तन कर रहे हो आप रेगुलरली? जी माता। हाँ, तो उसको रेगुलरली ध्यान से करो, एंड बेग टू द नामा प्रभु कि मैं अच्छे से नाम जप कर सकूं, ठीक है? जी और फॉलो एज इट इज एज टोल्ड बाय डिवोटीज, तो जैसा वो कहते हैं वैसा पालन करना उसको, ठीक है? माता जी। चलिए, और कोई भक्त लोग ऐसे निकल रहे हैं, आप में से किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? शोभा माता जी, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्ण माता आज जी। कुछ नहीं कहना, हरे कृष्णा माता जी। हरे आज कृष्ण कुछ माता जी। नहीं कहना है। आज कुछ नहीं कहना है आपको? मैं चलिए, आज मैं से भी लेट हो गई थी अच्छा क्लास कोई में। बात नहीं, ठीक है, जिनका मिस हो जाता तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए फिर यहाँ विराम लेंगे। आज शाम को भगवत गीता क्लास के लिए अगर नोटिफिकेशन आती है तो ठीक है, क्योंकि आज हमें थोड़ा यहाँ होम प्रोग्राम के लिए जाना है, तो मे बी विल गेट लेट, तो पता चल जाएगा, ठीक है? लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। नाम माता जी। हरे कृष्णा।